हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही हो अपने लव्ड वंस के साथ। बहुत अच्छे से ईद एंजॉय करें, बहुत सारी ईदी लें और दें। एंड डोंट फॉरगेट द अनप्रिविलेज्ड पीपल इन योर प्रेयर्स। वो सारे लोग जो इस वक्त बहुत दुख और परेशानी से गुजर रहे हैं, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप अगले साल की ईद उन सबके साथ आज़ादी और सुकून लेकर आए, आमीन। सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ईद का दिन है और मैंने एक दिन पहले कोई खास तैयारी नहीं की थी, तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बना रही थी खीर। वैसे तो शीर खुरमा बनता है, लेकिन मेरे मियाँ जी ने खास फरमाइश की थी, उन्हें रबड़ी खीर खानी है, इसलिए मैंने एक दिन पहले घर पे ही खुद खोया बनाया था। वो बना के मैंने सेट कर लिया था और अब मैं फटाफट खीर बना रही हूँ। लाइफ में पहली बार खीर बना रही हूँ, मैंने कभी भी इससे पहले खीर नहीं बनाई थी, सो आई वॉज क्वाइट नर्वस, बट सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी बन गई। जबकि स्वीट डिशेस मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कोई ख़ास अच्छी स्वीट डिशेस नहीं बना पाती हूँ, बट ये खीर वाकई वाकई तारीफ के लायक थी। शायद बहुत ज़्यादा दिल और ध्यान से बनाई थी, इसलिए अच्छी बन गई। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा काम था वो कपड़े प्रेस करने थे। ये मुझे कल कर लेने चाहिए थे, बट कल मैं बहुत लेजी हुई थी, जबकि हमें तो एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया था तैयारी के लिए। पूरे 30 रोजे हुए हैं यहाँ यूके में, बट स्टिल मैंने बहुत सुस्ती में कल का दिन गुजारा। सो अभी खीर चढ़ाने के बाद मैं फटाफट कपड़े प्रेस कर रही हूँ, ताकि कुछ हो ना हो सबसे पहले हम नहा धो के नमाज एटलीस्ट पढ़ने टाइम पे निकल जाएं। मस्जिद यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो उसमें भी टाइम लगता है। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट अपनी प्रायोरिटी वाइज सेट कर ली थी, कौन कौन से काम कितने इंपॉर्टेंट है, और फिर उसी हिसाब से मैं एक्ट कर रही थी, ताकि कम टाइम पे सब कुछ मैनेज हो जाए। आप लोग भी ईद वाले दिन ही अपने कपड़े आयरन करके रखते हैं, या एक दिन पहले आप लोगों को अक्ल आ जाती है? मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है ये भी जरूर बताइएगा। इस बार तो सरप्राइजिंगली हमने पाकिस्तान के साथ ही ईद मनाई है एक ही दिन पे, बट आई थिंक इंडिया में एक दिन बाद हुई थी। सो मेरे तो बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया से भी हैं। आई थिंक उनका आज ईद का सेकंड डे होगा और पाकिस्तान में ईद का थर्ड डे। सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सबकी ईद कैसे गुजर रही है। और यहाँ मैं बहुत ध्यान से अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी, क्योंकि एक तो ये सिल्क है, सेकेंडली इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो जल ना जाए या खराब ना हो जाए। सो मैं बहुत केयरफुल होके यहाँ पे आयरन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडशीट चेंज करने के लिए, जिसमें मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है। सो मैंने उनको भी बुला लिया था अपने साथ ही। वैसे मैं अलग से खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड होता है ना, तो जल्दी जल्दी फटाफट बेड सेट हो जाता है। और ये तो आई थिंक ईद का एक कंपलसरी और नेशनल काम ही है। हर किसी के घर पे ईद वाले दिन बेडशीट जरूर सुबह सुबह चेंज होती है, या फिर रात में चेंज कर दी जाती है। कुछ चीजें हमारे कस्टम और ट्रेडिशन का ऐसा पार्ट बन गई है कि बस उसके बगैर जिंदगी काफी अनकम्प्लीट सी लगती है। कुछ इवेंट्स ऐसे हमारी जिंदगी के होते हैं जिसमें वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मस्ट हो जाते हैं, जैसे ईद पे बेडशीट चेंज करना, या गजरे लेना, पहनाना, मेहंदी लगाना, एक दूसरे को ईदी देना। ये वो सारी चीजें हैं जो बस अनसेड एक ट्रेडिशन और कस्टम्स हमारे बन गए हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और जो यहाँ हम परदेश में लोग होते हैं ना, उन्हें ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा याद आती हैं और बहुत ज्यादा हम मिस करते हैं। खैर जी, बेडशीट अच्छे से सेट करने के बाद अब मैंने अपना एक ये खद्दर का न्यू ड्रेस निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये आज काम आएगा। और फिलहाल मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी। मैंने अपने ईद का ड्रेस पहन लिया था, जिसपे बहुत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये प्योर सिल्क का 2 पीस है जो मैंने एथनिक से लिया है, एंड आई जस्ट लव 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 दिस ड्रेस। वैसे भी अब सॉलिड कलर्स का टाइम आ चुका है, जो सॉलिड कलर्स हैं, इस तरह के ड्रेसेस हैं, वो बहुत ज्यादा इन हुए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा डिसेंट भी है, एंड बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तैयार मैं हो गई थी नमाज के लिए, और फटाफट मैंने खीर जो थोड़ी ठंडी हो गई थी वो एक बोल में निकाली और उसके ऊपर गार्निशिंग करी। गार्निशिंग का सारा सामान मैंने पहले से ही काट कूट के रखा हुआ था। हमारे यहाँ जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उससे पहले हम मीठा जरूर खाते हैं। पाकिस्तान में तो खवातीन नहीं जाती हैं, सिर्फ मर्द जाते हैं, तो उन्हें मीठा जरूर खिलाया जाता है। और प्लीज यहाँ मेरे हस्बैंड को इग्नोर करिएगा, उन्होंने भी अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। सच्ची? हेलो। और ये जो खजूरें भिगोई थी, ये भी हमारे जायज बने। हाँ
और अपनी खीर की खुद ही तारीफ करते हुए बस हम चल पड़े थे नमाज पढ़ने के लिए। हस्बैंड भी प्रॉपर तैयार हो गए थे। मैंने अभी अपनी हील्स नहीं पहनी थी, स्लिपर्स पहन के ही जा रही थी क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी तेज चलना था। मैं लाइफ में सेकंड बार मस्जिद जाके नमाज अदा कर रही थी ईद की, और इसकी बहुत अच्छी अलग सी खुशी होती है। इतनी अच्छी वाइब आती है ना जब सारी खवातीन बच्चे सब ईद के दिन खुतबा सुनते और अलग अलग रीजन अलग अलग कंट्रीज के मुसलमान एक ही जगह होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर हम घर आ गए। घर आके हमने घर वालों को कॉल मिला ली और सबसे बारी बारी बातें करी, सबको ईद विश किया। जितने भी बड़े हैं उन सबसे कॉल पे बात कर ली। मेरे घर वाले, ससुराल वाले, एक्सटेंडेड जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी नानी, हस्बैंड के ताया, जो जो सारे बड़े थे उन सबसे बात कर ली। फिर हस्बैंड तो भी बात कर ही रहे थे, मैं आ गई, मैंने चेंज कर लिया और मैंने अपना ये 2 पीस पहन लिया था खद्दर का। दिस इज फ्रॉम केसरिया। क्योंकि मैंने अब लगना था किचन में, मैंने अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट प्लान किया था ईद के दिन के लिए। क्योंकि देखें वैसे तो हम 2 ही लोग हैं और मोस्टली ईद पे बाहर ही निकलना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईद घर पे लगनी चाहिए कि ईद है। तैयार होके बाहर तो हम नॉर्मल डेज में भी चले ही जाते हैं, बट ये जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से घर में ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे ईद का ऑफ भी नहीं मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मेक श्योर करते हैं वो ज़रूर ईद के दिन ऑफ लें। अगर हम अभी से इन सारी चीज़ों को मिस आउट कर देंगे और यहाँ की हसल बसल लाइफ में लग जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब हम यहाँ के कल्चर का पार्ट बन जाएंगे और अपनी सारी रूट्स को भूल जाएंगे। वैसे भी फ्यूचर में इंशाल्लाह जब हमारी फैमिली इंक्रीज होगी तो घर के अंदर ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो ये हमारे स्पेशल इवेंट्स हैं जिनको हमने सेलिब्रेट करना है, खुश होना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। घर में चेंज आना चाहिए, लगना चाहिए कि फेस्टिव सीजन है, जस्ट लाइक क्रिसमस होती है यहाँ पे। एनीवेज, सो मैं कर रही थी टेबल सेट। नमाज पढ़ के वापस आए तो हमने रास्ते से फ्लावर्स ले लिए थे और क्योंकि ईद है तो उसके लिए टेबल भी स्पेशल सेट होगी। कोई घर पे गेस्ट एक्सपेक्टेड हो या ना हो, मैंने ईद पे अपने घर को जरूर स्पेशल सेट करना है। दिल तो मेरा था वो ईद मुबारक की जो डेकोरेशंस मिलती हैं मैं वो सब भी लूँ, बट आप लोगों को पता है मैं रिसेंटली अभी पाकिस्तान से आई हूँ तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जरूर मैंने वो सारी डेकोरेशंस भी करनी है। एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज देखती हूँ जो ईद पे बहुत ज्यादा अच्छा अपना घर डेकोरेट करते हैं, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शायद अब हमें वैल्यू हो गई है इन सारे इवेंट्स की। जब हम अपने होम कंट्री में होते हैं तो बहुत सारी चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा जी, मैंने एक दिन पहले कीमा भून के रख लिया था, उसमें बस मैंने अभी गर्म करते हुए हरी मिर्च, धनिया, पुदीना डाल दिया है। मैंने बनाया है नाश्ते में हरी मिर्च कीमा, साथ में बना ली थी आलू की तरकारी और अब मैं बना रही थी मैदे वाले पराठे। I mean, उसमें थोड़ा मैदा था और थोड़ा ब्राउन आटा था, 50-50 मैंने दोनों लिए और तय वाले पराठे बन रहे थे। साथ में मैं ऑमलेट बना लूंगी और खीर तो मैंने बनाई हुई थी, तो हमारा मजेदार सा नाश्ता रेडी हो जाएगा। खीर के अलावा सब कुछ मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बनाया था ताकि बस हम अभी खा लें और खत्म कर लें। समीर बहुत ज्यादा कह रहे थे कि क्या जरूरत है ये सब करने की, बस नमाज पढ़ के डायरेक्ट जाएंगे कहीं बाहर अच्छा सा देसी नाश्ता करेंगे, बट नहीं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ईद वाले दिन जरूर एक मील तो घर में अच्छी सी बनाऊं स्पेशल ईद के लिए। सो इस बार मैंने ईद का ब्रेकफास्ट बनाया अच्छा सा अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए टेबल सेट करी। वैसे हमने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था ईद के दिन, बट दे वर बिजी, उनको कुछ और कमिटमेंट्स थे ऑफिस के एंड दूसरे, सो वो नहीं आ सके। और अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा ईद के पहले दिन यूजुअली हम इनवाइटेड होते हैं अंकल आंटी के घर, जो मेरे हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके घर। उनकी वजह से हमारी सारी ईद की रौनकें होती हैं, वो हमें अपने घर बुलाते हैं उनके घर। बाकी भी उनकी सारी फैमिलीज आई हुई होती हैं तो ईद अच्छे से गुजर जाती है। बट इस साल वो लोग गए हुए थे डेनमार्क अपने पेरेंट्स के साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए। सो आई थॉट चलो हम अपनी छोटी सी ईद सेलिब्रेशन खुद करते हैं परदेश में, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छे से गुजर गई। और यहाँ क्यूट सी छोटी सी ब्रेकफास्ट टेबल रेडी है मेरे और मेरे हस्बैंड की, देसी नाश्ता मजेदार सा। दिल तो मेरा और भी बहुत कुछ बनाने का था बट फिर हमसे वो खत्म नहीं होता।
उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, ज़ोहर असर पड़ी और फिर हम दोबारा से तैयार होके उन्हीं सेम ड्रेसेस में अब ज़रा हम निकलेंगे बाहर। और अब मैंने अपनी हील्स और बैग वगैरह भी मैचिंग का जो था वो सब ले लिया है। कोई खास प्लान नहीं था, कहीं हम इन्वाइटेड नहीं थे। एक्चुअली इन्वाइटेड तो हम ईद डिनर्स पर हैं, बट वीकेंड्स पर। ईद क्योंकि वीकडे यहाँ पर आई तो मोस्टली जितनी भी इन्विटेशंस हैं ईद के वो सब वीकेंड्स के ही हैं, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम आ गए थे ग्रीनविच पार्क। हमने सोचा था कुछ अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे, बट टू आवर सरप्राइज हम यहाँ पर आए तो यहाँ इतनी सारे देसीज आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई फेस्टिवल चल रहा है। सारे ही यहाँ पे हमारे अपने देसी लोग थे, ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। सो एक छोटा सा एक गेट टुगेदर टाइप लग रहा था, ऐसा लग रहा था एवरीवन इज हियर। सब एक दूसरे से हेलो हाय भी कर रहे थे, एक दूसरे की पिक्चर्स लेने में हेल्प कर रहे थे। तो काफी अच्छी फैमिली से यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, अच्छा लगा, अच्छा टाइम पास हो गया। हमने बहुत सारी अच्छी सी पिक्चर्स भी ली और चेरी ब्लॉसम से तो और ज्यादा प्यारा सब कुछ लग रहा था। सो बस ऐसा लग रहा था अल्लाह ताला ने हमें बहुत सही जगह पे भेज दिया। अपनी देसी कम्युनिटी से बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी, जब तक आप लोग अपने लव्ड वंस के साथ अपने कंट्री में हैं, ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करें। आई डोंट नो क्यों ये इतना कूल कल्चर बन गया है कि हम तो ईद पे बस सिर्फ सोते हैं, नींदें पूरी करते हैं, बस ज्यादा सोशलाइज करना हमें अच्छा नहीं लगता। दिस इज नॉट कूल, ना करें। ट्रस्ट मी, मैं वो सारी ईदें अब बहुत मिस करती हूँ और रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों सोकर गुजारा ईद का पहला दिन, या मैं क्यों रिलेटिव्स में नहीं गई। जब आप सबसे दूर आ जाते हैं ना, तो जो चीजें आपको इरिटेट करती हैं वो भी आप बहुत मिस करते हैं। एनीवेज, डिनर करने के लिए हम नैंडोज आ गए थे। और ये मैं हलाल सर्टिफिकेट इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि कमेंट बॉक्स में मुझे कोई ये ना पूछे कि ये हलाल है या नहीं। प्रॉपरली इस्लामिक सेंटर से सर्टिफाइड है नैंडोज यहाँ पर, एंड इट्स हलाल। घर वापस आके हमने बनाया कहवा, हम उसको एंजॉय करेंगे, सुकून का थोड़ा सांस लेंगे। बहुत अर्ली मॉर्निंग आज सुबह हो गई थी, फजर के बाद हम सोए नहीं थे तो रिलैक्स करेंगे। और अभी मैंने ये नील पेंट हटाना था क्योंकि मुझे इशा पढ़नी थी। इसी के साथ हमारी परदेश की ईद खत्म हुई। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।